फिक्राब की में अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने का संकल्प लिया था, वो भी 24 घंटे में। हो तो नहीं पाया, और इस संकल्प की पूर्णाहुति में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो क्या स्टैंड ले रहे हैं। पहले ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में ही डांटने वाले ट्रंप ने पुतिन को अब अल्टीमेटम दे दिया। अभी तक लग रहा था कि यूक्रेन के हाथ पीछे खींचने के बाद अमेरिका का झुकाव रूस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहां ट्रंप ने इस बार पुतिन पर डायरेक्ट अटैक किया है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए एक पीस प्लान बनाया है। ट्रंप चाहते हैं कि इस युद्ध को रोकने की शुरुआत सबसे पहले सीजफायर यानी युद्ध विराम से होनी चाहिए। सऊदी अरब में यूक्रेन और अमेरिका के बीच सीजफायर पर सहमति बनने के बाद ट्रंप ने पुतिन को 30 दिनों के सीजफायर का एग्रीमेंट भेजा था, लेकिन पुतिन के ढीले रवैये के बाद ट्रंप ने उन्हें वार्निंग दे दी है। एक लंबे अरसे बाद यह ट्रंप का पुतिन को डायरेक्ट अल्टीमेटम है, यानी ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें समझना मुश्किल है। एक तरफ ज़ेलेंस्की को डांट लगाते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने यूरोप से दुश्मनी कर ली है और अब पुतिन को अल्टीमेटम दे रहे हैं। ग्लोबल ऑर्डर पर बारीक नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अमेरिका किस तरफ है और ट्रंप क्या कर रहे हैं। हर रोज की तरह ही कल भी ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान ट्रंप ने कहा, हमारे प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंच रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि रूस सीजफायर पर सहमत होगा। अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस को इसका आर्थिक खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो रूस के लिए घातक होंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मकसद शांति लाना है। यानी एक तरह से ट्रंप ने पुतिन को डायरेक्ट धमकी दे दी है। अब पुतिन ने इस धमकी का किस तरह जवाब दिया, यह काफी दिलचस्प है देखना। आमतौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्लैक सूट और टाई में नजर आते हैं या एक जैकेट में, और वो भी जब ग्राउंड पर जाते हैं। लेकिन ट्रंप की धमकी के बाद कल अचानक वो वॉर जोन पहुंच गए, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने रूसी फौज की यूनिफॉर्म पहनी थी। इसे आप पुतिन की कूटनीति कह सकते हैं, या फिर इसे पुतिन की युद्ध नीति का भी नाम दे सकते हैं। लेकिन रूसी फौज की यूनिफॉर्म में पुतिन ने उस बैटल ग्राउंड का दौरा किया जहां पिछले कई महीनों से भीषण युद्ध छिड़ा हुआ। पुतिन कुर्स्क के कमांड सेंटर में पहुंचे। सेना की वर्दी में पुतिन काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ गेरासिमोव से युद्ध का पूरा अपडेट लिया। इस इमरजेंसी मीटिंग में गेरासिमोव ने पुतिन को बताया, कुर्स्क का 86% इलाका आजाद कराया जा चुका है। कुर्स्क में यूक्रेन के 67,000 सैनिक मारे गए। कुर्स्क में यूक्रेन ने 7,000 गाड़ियां गंवाई, और कुर्स्क में यूक्रेन की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल हो गई। गेरासिमोव की बात खत्म होते ही इस इमरजेंसी मीटिंग में पुतिन ने कुर्स्क को यूक्रेनी सेना से पूरी तरह छुड़ाने का आदेश दिया और यूक्रेनी सैनिकों को आतंकवादी की तरह पेश करने को कहा है। इसके साथ ही पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम की शर्तें एक बार फिर रख दी हैं। पुतिन ने कहा, डोनेस्क और लुहांस्क में से यूक्रेनी फौज वापस जाए, यूक्रेन की सेना खेरसोन और ज़ेपोरिज्जिया खाली करे। इन सभी इलाकों पर यूक्रेन अपना दावा छोड़े। यूक्रेन नेटो में जाने का अपना इरादा छोड़ दें। ये शर्तें पूरी होते ही सीजफायर का ऑर्डर देंगे। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है। पुतिन ने ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद यूक्रेनी ठिकानों पर बेहिसाब बमबारी भी कर डाली। कल राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन में फोन पर बात होगी। यूक्रेन पर पहले भी दोनों के बीच 90 मिनट की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इससे ठीक पहले पुतिन ने यूक्रेन में भीषण बारूदी विनाश मचाया। रूस ने एक साथ यूक्रेन के 14 प्रदेशों पर हमला किया। रूस ने लगातार हमलों से खार्किव, चेरकासी, ओडेसा, सूमी और कीव को दहला दिया। इसके अलावा नेप्रोपेट्रोविस्क पर भी रूसी मिसाइल अटैक का दावा किया जा रहा है। सीजफायर पर अमेरिका और यूक्रेन में सहमति बनने के बाद रूस का बारूदी विध्वंस जारी रहा। रूस ने ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवरी पर भी मिसाइल अटैक किया है और ओडेसा पर भी कई मिसाइल दागे। रूस ने एक साथ 133 ड्रोन और दर्जनों मिसाइल से हमला किया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी विध्वंसक अटैक किया। इस बार रूस ने एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया है। दावा किया जा रहा है कि इसके बाद यूक्रेनी फौज ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पेट्रियट से काउंटर अटैक किया है। सवाल यह है कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत से ठीक पहले यह युद्ध इतना विध्वंसक मोड़ क्यों ले रहा है? जब पुतिन पर युद्ध का इतना फितूर सवार है, तो क्या वो खुले मन से ट्रंप से उनके शांति प्रस्ताव पर बात कर पाएंगे?